एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, बिहार के लिए बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान। बड़ी खबर, बीजेपी ने बिहार के लिए बड़ा प्लान बनाया है। 243 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार की है। आलाकमान ने 11 पॉइंट्स पर काम करने का दिशा निर्देश दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, 28 से 31 जुलाई तक राष्ट्रीय मोर्चों पर अधिकारी यहां पर आएंगे। बीजेपी के प्रति मोर्चे के पास 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने जीत दर्ज करने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। 243 विधानसभा सीटों पर, बिहार विधानसभा के 243 माफ कीजिएगा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बना रही है। और ऐसे में 28 से 31 जुलाई तक राष्ट्रीय मोर्चों के पदाधिकारी जो बीजेपी के हैं वो बिहार के दौरे पर होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करेंगे, हमारे साथ हमारे फोन लाइन पे जुड़े हैं संपादक हमारे राजेश मिश्रा। राजेश जी, बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है आगामी चुनाव को जीतने के लिए, जरा विस्तार पूर्वक जानकारी दें। देखिए, आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और साथ ही साथ 2025 में ठीक एक साल के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक मीटिंग भी हुई और उसमें ये तय किया गया कि बिहार के 243 विधानसभा सीट पर नजर रखी जाए और वहां के एक एक बूथ पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा बूथ से जो वोटर हैं उनको कनेक्ट कर सके, इसको लेकर एक प्लानिंग की गई है। और इस प्लानिंग के तहत 7 मोर्चा जो है, खासकर किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा, SC ST, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मोर्चा, तो ये तमाम जो 7 मोर्चा है इसमें तकरीबन 750 पदाधिकारी जो हैं वो दिल्ली से यहाँ पर बिहार आएंगे और बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में वो जाकर दौरा करेंगे। और इसको लेकर जो यहाँ के विधायक हैं, MLC हैं और सांसद हैं, इन सबको ये टास्क दिया गया है कि जो बाहर से आ रहे पदाधिकारी हैं उनको आपको कोऑर्डिनेट करना है और वो जिस गांव में ये जाना चाहते हैं, जिस बूथ लेवल पे कार्य करना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, आप इसमें इनकी पूरी मदद करें। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और एक चीज और इसमें टास्क दिया गया है कि जो केंद्र सरकार ने जो आम आवाम के लिए जो कार्य किए हैं, जो प्लानिंग की है, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उस योजना से गांव में जो रह रहे लोग हैं, जो अंतिम पायदान पे जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, SC ST, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, उनको कितना फायदा हुआ है इसका भी अध्ययन करने का ये टास्क जो है केंद्रीय आला कमान ने जो दिया है भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को। और उसके बाद ये जो कमेटी है, ये जो लोग आएंगे, ये तमाम एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट को फिर आला कमान को उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राजेश जी है उन तमाम मुद्दों। जी बिल्कुल राजेश जी, क्या बीजेपी का ऐसा तो नहीं मानना है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव में अगर किसी सहयोगी दल से खटपट होती है तो इस वजह से इस वक्त की रणनीति आगे काम आएगी, अकेले चुनाव में उतर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ये जो आपका सवाल है बिल्कुल सही सवाल है। भारतीय जनता पार्टी देखिए एक एक विधानसभा, एक एक बूथ पर तैयारी कर रही है कि कल की तारीख में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है। राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, कब गेम पलट जाए ये कोई नहीं जानता। तो वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वो तमाम 243 विधानसभा पर तैयारी कर रही है ताकि एक एक विधानसभा क्षेत्र पर, एक एक बूथ पर उनके वर्कर हों, उनके लोग हों, ताकि अगर कोई ऐसी अनहोनी हो तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ वहां पर चुनाव लड़ सके। तो ये प्लानिंग है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी हम कह रहे थे कि जो रिपोर्ट ये लोग सौंपेंगे, उस रिपोर्ट पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर विचार करेगा कि आखिर कहाँ पे कमियां रह गई हैं, कौन सी योजना जो है धरातल पर नहीं पहुंच पाई है और किस वर्ग के लोग हमारी सरकार से नाराज है, पार्टी से नाराज है। तो इसका एक पूरा अध्ययन अध्ययन किया जाएगा और पूरी प्लानिंग तैयार की जाएगी। उसके बाद जहां कमियां रह जाएंगी उस पर वर्क आउट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी मानिए कोई पिछड़ा वर्ग नाराज है या SC ST के जो लोग नाराज हैं तो संबंधित मंत्रालय को ये टास्क दिया जाएगा और उस इलाके के विधायक और सांसद को ये टास्क दिया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र में, 'जहां लोग नाराज हैं, उनकी जो समस्या है उसको आप दूर करें। इसके अलावे 243 विधानसभा सीटों पर 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी। और इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटों की जिम्मेदारी होगी तो इसमें 30 से 35 सीटो
उसी के आधार पर, उसी रिपोर्ट के आधार पर वहां के विधायक जब विधानसभा का टिकट बंट रहा होगा और जब एमपी का टिकट बंट रहा होगा, ये तमाम रिपोर्ट जब ये वर्तमान सपोज दैट अगर रामकृपाल यादव का यहाँ के सांसद हैं और उस क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा नाराज हैं और जब इनकी दावेदारी होगी कि मुझे यहाँ पे टिकट चाहिए, तो जो आला कमान है इस आधार पर उनसे पूछेगा कि आपके ज्यादा लोग हैं, आपके कार्यशैली से नाराज हैं। तो ये पूरा कह सकते हैं कि पूरा एक प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत जो सांसद हैं, जो वर्तमान में विधायक, यानी जनसंपर्क ज्यादा से ज्यादा नेताओं को करना है। यानी आने वाले वक्त में ये जो अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार रणनीति बना रही है, ज्यादा से ज्यादा उन नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को जनसंपर्क करना है, लोगों की समस्याओं को जानना है। नहीं, बिल्कुल वो आप कह रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट के जरिए आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट भी एक तैयार किया जाएगा और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर सरकार अपने तरीके से योजनाओं पे कार्य करेगी। साथ ही साथ पार्टी जो है अपने तरीके से हर बूथ पे, हर जगह, हर गांव में वहां उसके कितने लोग हैं, कितने और मेंबर बनाने हैं, ये तमाम एक तरफ सरकार काम करेगी, दूसरा तरफ जो पार्टी लेवल है, पार्टी अपने स्तर से कार्य करेगी। तो एक फुल प्रूफ व्यवस्था करने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है। और ये आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी आज की तारीख में है कि अगर एक स्टेट में चुनाव हो रहा होता है या तो दूसरे स्टेट में ही चुनाव तैयारी कब होनी है उस पर कार्य शुरू हो जाता है। बजाते इससे पूरे भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना सेल बना रखा है, अपनी एक टीम है, उनका एक पूरा सेल है जो इस पर लगातार कार्य करता है। वैसे स्थिति में 2024 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर ये प्लानिंग की गई है ताकि यही प्लानिंग आगे 2025 में जो चुनाव होंगे उस पर भी काम किया जाए। बिल्कुल 28 से 31 के बीच कदम है। बिल्कुल 28 से 31 के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चों के पदाधिकारी बिहार आ रहे हैं राजेश जी। ऐसे में 30-31 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे। इस बिगुल को क्या वही आगे छेड़ने वाले हैं या फिर इसका शतनाथ वही करने वाले हैं? बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आना है और ये 28 जुलाई को ये लोग आएंगे और 28 से लेकर 31 जुलाई तक बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यानी 4 दिवसीय ये दौरा है और एक कमेटी, एक पदाधिकारी के तहत तकरीबन 30 से 35 जो क्षेत्र हैं वो रहेंगे। 30 से 35 सीटों पर उनकी निगरानी रहेगी और उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप 30 से 35 सीट का जायजा लें, वहां क्या हालात हैं उस पर बड़ी बारीकी से नजर रखें और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें और उस रिपोर्ट को आप आला कमान को सौंपें। तो ये एक बड़ी प्लानिंग है और मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को इस तरह के कार्य करना चाहिए और खासकर विपक्ष को भी इससे सीखने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष अपने धुन में है। वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर प्लानिंग के साथ बिहार में जो विधानसभा सीट है और जो लोकसभा सीट है उस पर एक एक विधानसभा और एक एक लोकसभा सीट पर इसकी नजर है। यानी नंबर 2 से नंबर 1 की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी पूरी प्लानिंग है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आगे आने वाले दिनों में अगर स्थितियां सब कुछ सामान्य नहीं रहा या गठबंधन टूटता है तो वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके और ये 243 उम्मीदवार मजबूती के साथ खड़ा करना मकसद इनका नहीं है। इनका मकसद ये है कि मजबूती के साथ हर विधानसभा पर हमारे लोग हों, हमारे जो उम्मीदवार चुनाव लड़े वो पूरी ताकत के साथ लड़े और हर बूथ पे उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पे मौजूद रहें। तो ये एक बेहतर प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की और शायद यही वजह है कि आप देख रहे हैं लगातार हिंदुस्तान के कई स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। तो ये कर सकते हैं काफी बेहतर कार्य है भारतीय जनता। मुझे लगता है बिहार जब दौरा होगा तो यहाँ प्रदेश स्तर की जो इकाई है, प्रदेश बीजेपी है, बिल्कुल प्रदर्शन की भी बात राजेश जी, एक अंतिम सवाल होगा आपसे। प्रदर्शन की भी बात आपने की है तो बीजेपी के आज दिल्ली में भी बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बैठक बुलाई गई, डिप्टी सीएम की भी बैठक बुलाई गई। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त दिल्ली में ही हैं। नहीं, ये देखिए, ये लगातार मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आप कभी कभी विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मूड में होती है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अलग मसला है, लेकिन एक राजनीतिक दल को ये हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि कभी भी अगर चुनाव की स्थिति पैदा हो तो वो मजबूती के साथ मैदान में आए। तो ये एक अच्छा प्लानिंग है और खासकर इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद काफी एक्टिव रहते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्टिव रहते हैं, इनके जो अन्य वर्कर
वर्कर हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, वो एक्टिव रहते हैं। ये लगातार कोशिश होती रहती है, ये मतलब इनका लगातार वर्क चलता है। और उसी के कड़ी में ये जो वर्क है, जो कार्य जो होना है, और जो इनके जो 7 जो मोर्चा है, वो 7 मोर्चा के जो लोग होंगे पदाधिकारी, तकरीबन 7.5 पदाधिकारी यहाँ बिहार में होंगे ये 4 दिनों में। और हर विधानसभा क्षेत्र पर नजर होगी और हर गांव पर, हर विधानसभा क्षेत्र पर नजर होगी, पैनी नजर होगी, सब पर नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। अधिक जानकारी आपने विस्तृत रूप से इस खबर पर हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।